केतन केजे सोमे का फॉर्म आउट हो चुका है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर फॉर्म सर आउट, एक बार आप वीडियो बना दो। दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। सो बात यहाँ पे ये करेंगे कि यार केजे सोमे ये ऑप्शन आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं थोड़ा डिटेल्ड में बात करूंगा इसके बारे में, सो इट विल हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड। सो नंबर वन, थोड़ी बहुत टाइमलाइन देख लेते हैं केजे की, जहाँ तक एप्लीकेशन का सवाल है। सो एप्लीकेशंस आर ओपन नाउ, यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन फिल द फॉर्म। 31 जनवरी 22 इज द लास्ट डेट, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इसको फॉर्म भरने के लिए। इसके जो प्रोग्राम्स है, इसमें यू हैव एमबीए में यू हैव पीजीडीएम। आई मीन पहले पीजीडीएम हुआ करता था, अभी इन लोगों ने एमबीए बोलना उसको चालू कर दिया। सो यू गॉट एमबीए, देन यू गॉट प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस, देन यू हैव अ प्रोग्राम इन financial services, then you have a program in retail management, then you have a program in mass communication, integrated marketing management, something like that. You've got healthcare and you've got sports management also. ये दोनों relatively थोड़े से new programs है, right? But they're doing decently good. Fine. So that's the first thing that you need to know कि यार यहाँ पे programs बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा हर एक प्रोग्राम के लिए। डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ एक्सक्लूसिविटी के बारे में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम दैट केजे सोमे हैज। इट्स अराउंड अबाउट 7-8 ईयर्स ओल्ड मेरे ख्याल से, बट इस प्रोग्राम ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फाइनेंस की जो टॉप की प्लेसमेंट्स होती है वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर साल फाइनेंशियल सर्विसेज कोर्स से ही निकलती है। सो दैट्स नंबर वन। सो फाइनेंस के लिए कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग ऑन द कैंपस विद अ ग्रेट प्रोफाइल। नाउ ऑन द अदर हैंड देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड एज आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, आप जाके यहाँ पे ब्रोशर में देख सकते हो। सो इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो करिकुलम बहुत तगड़ा है, करिकुलम बहुत बढ़िया है। SIIB अगर नहीं मिलता है तो मैं एक्चुअली KJIB इज बेटर देन SIIB, राइट? तो वो एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। PGDM का जो प्रोग्राम है, दैट्स बेसिकली आई थिंक दिस इज द क्लासरूम जहाँ पे PGDM के प्रोग्राम जो कंडक्ट होते हैं। दैट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, दिस इज द रेड ऑडी ऑफ केजे सोमे बाय द वे। तो वो फ्लैगशिप प्रोग्राम इज अगेन अ गुड प्रोग्राम, बट वहाँ पे मार्केटिंग की प्लेसमेंट्स एंड फाइनेंस की प्लेसमेंट भी तगड़ी होती है। थोड़ा बैच प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यू विल सी अ डाइवर्सिफाइड बैच प्रोफाइल। यहाँ पे आपको इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, यू विल गेट हर एक टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो ये जो पीयर ग्रुप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ इंजीनियर्स है और ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ नॉन इंजीनियर्स है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, मेल वर्सेस फीमेल या फिर मेल टू फीमेल के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो द जेंडर डाइवर्सिटी इज ऑल्सो ग्रेट एज फार एज केजे सोमे इज कंसर्न्ड, राइट? तो फ्रेशर्स, बहुत सारे फ्रेशर्स कहते हैं कि सर क्या करे लगाए जाए कि ना जाए स्कूल में, राइट? तो यार देखो, यहाँ पे फ्रेशर्स के भी नंबर्स अच्छे खासे हैं, राइट? सो यू आर सॉर्टेड, सो इवन इफ यू आर अ फ्रेशर यू आर स्टिल सॉर्टेड यहाँ पे। सो इट इज गुड बिकॉज हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम बात करें इंजीनियर्स आर 45%, कॉमर्स के बच्चे आर 22%, ये मैनेजमेंट वाले बच्चे भी यहाँ पे ही आते हैं, राइट? तो आप यहाँ पे देखोगे तो राउंड अबाउट 40% पीपल आर कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स वाला बैकग्राउंड। एंड अगर आप देखोगे एक डाइवर्सिटी में, आप ओवरऑल कंट्री लाइक ओवरऑल इंडिया से आपको बच्चे यहाँ पे मिलेंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। तो पीयर ग्रुप हो गया, एक पीयर लर्निंग हो गया, वो ऑलवेज बहुत बेटर होता है एज फार एज केजे सोमे इज कंसर्न्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसका सिलेक्शन पैरामीटर। अगर मैं सिलेक्शन पैरामीटर के बारे में बात करता हूँ, विच इज फॉर दी MBA प्रोग्राम, हेल्थ केयर के लिए और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए थोड़ा अलग है। नाउ आई कैन टेल यू दिस इन अ बेटर वे बिकॉज मैं पैनलिस्ट हूँ केजे सोमे का JDPI के लिए, तो आई कैन टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी इंटरव्यू ऑन अ ईयरली बेसिस, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप देखोगे क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो 35% है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या क्या आता है? आपका आता है कैट, देन आता है जैट, देन आता है एनमैट, फिर आता है आपका CMAT। अब मैं आपको इसके कट ऑफ बता देता हूँ फटाफट। कैट का कट ऑफ 83 परसेंटाइल, जैट का कट ऑफ 70 परसेंटाइल, एनमैट का कट ऑफ 225 था लास्ट ईयर, इस बार 220 जाएगा मेरे ख्याल से। CMAT का कट ऑफ इज राउंड अबाउट 98 परसेंटाइल। तो कट ऑफ इज समथिंग दैट यू कैन आराम से क्लियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कट ऑफ इज समथिंग यू कैन आराम से क्लियर, और वो होते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों के, राइट? 83 परसेंटाइल लाना कैट में कोई बड़ी बात नहीं है। 83 परसेंटाइल मतलब भाई तुम्हें राउंड अबाउट 23-24% का पेपर सही करना है एंड यू आर डन, राइट? जैट में 70 परसेंटाइल मतलब 18-19 मार्क्स आपको लाने हैं एंड यू आर डन, राइट? सो क्वालिफाइंग एग्जाम हेल्प करेगा टू काइंड ऑफ क्रैक। PI एंड ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज केजे सोमैया एज अ B स्कूल इज मोर प्रोफाइल ओरिएंटेड, एंड एज अ पैनल वी आर लुकिंग एट स्टूडेंट्स हु आर प्रोफाइल ओरिएंटेड, बिकॉज यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं केजे सोमैया को वो बहुत ज्यादा होते हैं। सो वी ऑलवेज प्रेफर कि यार एक अच्छा पूल बच्चों का हम कैंपस पे ले, बिकॉज ऑफ विच
एक अच्छा अलमनाई बेस जनरेट हो एंड प्लेसमेंट्स भी अच्छी खासी हो। गाइज यहाँ पे राउंड अबाउट अगर मैं पूरे प्रोग्राम के बच्चे मिला के बात करूँ तो यार 600 बच्चे यहाँ पे MBA करते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड तुम्हारा HCM वगैरह पकड़ के, एंड एवरीबडी गेट्स प्लेस। 100% इज द ट्रैक रिकॉर्ड। कुछ बच्चे अपना एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं, कुछ बच्चे प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट करते हैं बिकॉज दे गो अब्रॉड एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट इज समथिंग दैट यू कैन वाउच फॉर एंड इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको IIT, NIT, SRCC, जय हिंद, मिट्टीबाई, सिम्बाइसिस, COAP, यहाँ पे आपको इंडिया के जो टॉप 20 जो कॉलेजेस है अंडर ग्रेजुएट के, वहां के भी बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये केजे का थोड़ा सा एक बहुत USP बन चुका है पिछले 7-8 साल में। तो GD एंड PI विल कॉन्ट्रीब्यूट गाइस राउंड अबाउट 40%, विल कॉन्ट्रीब्यूट राउंड अबाउट 40%। तो ये 40% में आपको मेहनत लगानी है। 35% इज समथिंग यू कैन डू आराम से वेरी वेल। यार 70 परसेंटाइल वाला बच्चा केजे सोमैया में पढ़ रहा है। He was one of my student is studying in KJ Somaiya right now. 70 percentile, 72 percentile precisely in that examination, right? अगेन एकेडमिक का कोई लोड नहीं है। 10% एकेडमिक्स, 60% हो, 70% हो, डजंट नॉट रियली मैटर। ओके, तो दिस इज समथिंग यू कैन फॉरगेट कि भाई अगर आपका एकेडमिक्स बेकार हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर स्टिल गोना बी इन द गेम। ओके, अचीवमेंट 10%। अब अचीवमेंट में आता है एकेडमिक अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस वाली अचीवमेंट, इधर उधर की अचीवमेंट्स। दिस समथिंग वी विल टेक केयर ऑफ एज एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर GDPI विद अस फॉर KJ Somaiya। एंड वर्क एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी 5%। तो इसीलिए अगर आप देखोगे जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनका अगर हम देखेंगे तो राउंड अबाउट 52% का जो स्लॉट है वो बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स द रीजन देयर आर पीपल विद अ गुड प्रोफाइल आल्सो। तो एक अच्छा खासा मिक्सचर है। 52% बच्चे फ्रेशर्स है, 48 वर्क एक्स वाले हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका SSC HSC ग्रेजुएशन में क्या क्या आपको यहाँ पे स्कोर मिल सकता है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन गो थ्रू दिस। अब थोड़ा अचीवमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, अचीवमेंट जो है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अचीवमेंट्स होती है, बट अगेन इट इज ऑल अबाउट द वे यू प्रेजेंट इट टू द पैनल, राइट। वो जो पैनल को आप जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे वो आपको मार्क्स दिलाएगा। स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, ये 4 कैटेगरीज यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर आने वाला है बिकॉज मोस्टली बच्चों के पास ये होता है। वर्क एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, शुड आई गिव द मार्क्स, राइट, या 1 साल से ऊपर, 2 साल के नीचे अगर आपका वर्क एक्स है 3 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। 2 से 3 साल के बीच में यू विल गेट द मैक्सिमम, दैट्स नंबर 5। 3 साल से ऊपर, 4 साल से नीचे यू विल बी गेटिंग राउंड अबाउट 3। 4 के ऊपर 2 एंड 5 साल के ऊपर यू विल गेट 1 मार्क, राइट। बट 5 साल के ऊपर के बच्चे KJ Somaiya को अप्लाई नहीं करते बिकॉज डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आ सकती है, राइट। अगर हम देखेंगे इसका जो टाइम लाइन है, केस एनालिसिस एंड PI जो होगा आपका फरवरी में होगा। तो गाइस आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है एज फार एज द प्रिपरेशन इज कंसर्न। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, देखो आपका फरवरी के पहले CAT भी होगा, आपका ZAT भी होगा, NMAT भी होगा। बच्चे पूछते हैं सर CMAT का क्या सीन है, बिकॉज इफ आई एम गिविंग CMAT देन हाउ आई विल बी इंटरव्यूड। सो आपका अगर आपने NMAT दिया, CAT दिया, ZAT दिया और अगर आपने CMAT भी दिया, to take KJ Somaiya विल टेक द बेस्ट स्कोर पॉसिबल, राइट। तो जब CMAT आप दोगे, जब CMAT का रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आने के बाद विंडो वापस एक बार ही ओपन होगा। आपने ऑलरेडी फॉर्म बाय करा, आपने CAT का परसेंटेज डाला, ZAT NMAT का स्कोर डाल दिया, फिर विंडो ओपन हो गया जहां पे आपने CMAT का स्कोर डाल दिया। तो ये CMAT का स्कोर भी कंसिडर कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। लास्ट ईयर मतलब 2021 में इन लोगों ने CMAT के बच्चों के लिए विंडो वापस से ओपन करी थी, राइट। तो ये हेल्पफुल होता है, तो आपका CMAT भी यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आपको बताते रहूंगा कि यार probably they are not taking this exam or that exam, whatever it is, right? तो अगर हम देखें कि ओवरऑल जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी है, सिलेक्शन पैरामीटर आर प्रीटी गुड। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो थोड़ा सा लेवल है वो कम हो जाता है, 25% उसका वेटेज होता है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आपकी कोई ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में और हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर के लिए बाय द वे दे आर डूइंग फिनोमिनली गुड, यू कैन गो फॉर हेल्थ केयर। 10% है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपको SOP लिखना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि कैसा है, क्या कॉलेज में क्या क्या होता है। थोड़ी बहुत अगर मैं करिकुलम के बारे में बात करूं, करिकुलम बहुत प्यारा है। मार्केटिंग हो, सी KJ Somaiya इज अ मेक्का फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए बहुत तगड़ा कॉलेज है, HR के लिए भी ये बहुत अच्छे कर रहे हैं, एंड फाइनेंस के लिए इट्स अ डिसेंट बी स्कूल। प्लेसमेंट मिल जाएगी प्रोवाइडेड तुम थोड़ी मेहनत करो, राइट। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो KJ Somaiya में जिन्होंने हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम वगैरह करा है, उनकी अच्छी खासी जॉब लगी है, लोगों को IB में भी जॉब मिली है। कुछ मेरे बच्चे हैं जो सिटी में है, कुछ मेरे बच्चे हैं जो JP Morgan में है, कुछ बच्चे हैं बार्कलीज में हैं। तो प्लेसमेंट्स अच्छी खासी मिल चुकी है बच्चों को। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
आपके मार्केटिंग के बारे में, गाइज मार्केटिंग के लिए भी ये कॉलेज बहुत फेमस है. Google comes on the campus as far as KJ Somaiya is concerned. Then you have Accenture, we've got Bloomberg pays around about 15-16 lakh. You've got Videocon pays around about 18-19 lakhs. Nitco करके भी कंपनी है, corporate finance में they pay around about 18 lakhs. ये change होता है हर साल. Depending on the marketing condition. Amazon comes on the campus, Citi comes on the campus, Zomato is there. So you name a company and is there, even the show coming on the campus. This is the hedge fund company comes on the campus, gives around about 30 lakhs का package. Bank of America is also coming on the campus. So जहाँ तक सवाल है आपकी, even look at BNP Paribas is there. जहाँ तक सवाल है कंपनी के पोर्टफोलियो का कि सर कौन सी टाइप की कंपनीज यहाँ पे आती है, तो भाई कंपनीज बड़ी फाड़ आती है, प्रोवाइडेड आपने कंपटीशन में परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. यू विल गेट एन अमेजिंग प्लेसमेंट. अगर मैं बात करूं टॉप 100 ऑफर्स के बारे में, अगर आप टॉप 100 में हो और ये पॉसिबल है, थोड़ा मेहनत करोगे तो आप टॉप 100 में भी आ जाओगे. आपका एवरेज विल बी राउंड अबाउट 13 लाख, विच इज राउंड अबाउट 12.5. अगर मैं टॉप पैकेज के बारे में बात करूं तो दैट्स अराउंड 29.75 विच इज 30 लाख. यू कैन गन फॉर दिस थिंग. यार सिंपल सी बात है, अगर 30 लाख की मुझे एवरेज, अगर 30 लाख की मुझे हाईएस्ट पैकेज मिलती है और अगर 12.5 की मेरी एवरेज है, तो यार 17, 18, 19, 20 लाख वाली कंपनीज भी कैंपस पे आ रही है. इफ यू कैन गेट देयर, then your life is sorted, because if you are making 20 lakh plus, you are actually better than baby IIMs and couple of non-IIMs, right? So this is what you need to understand. So KJ Somaiya can be a good bet for you guys. इसके फॉर्म्स अवेलेबल है, आप फॉर्म अभी भर सकते हो, कैट एग्जामिनेशन के बाद भर सकते हो. अगर आपको कैट एग्जाम के बाद भरना है, आप तभी भी ये कॉल ले सकते हो, बिकॉज कैट के बाद मेरे ख्याल से जनवरी 1st या 2nd वीक में आपका रिजल्ट तो आना ही आना है एज फार एज योर कैट इज कंसर्न. उसके बाद आप आराम से इसको भर सकते हो. अगर मैं थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, जो इनका मेरे ख्याल से ऑडिटेड रिपोर्ट है, 100% प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है. अच्छे बच्चों को तो मिल ही जाती है, नो डाउट अबाउट इट. 211 का रिक्रूटर्स कमिंग ऑन द कैंपस, 211 कंपनीज ऑन द कैंपस. ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू गेट प्लेस, राइट. 552 बच्चों का बैच है एंड 100% प्लेसमेंट हो चुकी है. यार 100% प्लेसमेंट 600 बच्चों की, मतलब HCM वगैरह पकड़ के अगर मैं देखूँ, या फिर 550 भी पकड़ लो, 550 बच्चों को रिक्रूट करके 12.5 का एवरेज मेंटेन करना इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. हाँ, तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको देखना जरूरी है. गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. यू कैन टेक अ कॉल. जैट का भी आप स्कोर अप्लाई कर सकते हो, तो अभी नहीं भर सकते तो इवेंचुअली आप इसका फॉर्म भर सकते हो. बट या यू कैन कीप KJ Somaiya एज एन ऑप्शन ऑन योर लिस्ट. It's in top 30 B school in the country, and in the coming years it will be doing amazingly good. So guys, that's it from my side. Stay tuned to City Mentors and subscribe to the channel if you have not. Take care. Bye bye.